दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आ चुका है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आप कहेंगे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी का ये मोड़ हर दिल को हिलाकर रख देगा, क्योंकि अब होने वाला है खेल दिल का, फरेब का और कुर्बानी का, जहां पर हम देखेंगे गुलाब सिंह की चली हुई चाल रिया के कारण उसी पर भारी पड़ गई, क्योंकि रिया गुलाब सिंह से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए गहने निकालकर दादा की कुर्सी के नीचे छुपा देती है। सब घरवाले मिलकर गहनों को ढूंढते हैं, तो वे गहने दादी की कुर्सी के नीचे से मिलते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गाइज, यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ईशा ने लिया एक बड़ा फैसला कि वो आरिफ और काव्या की शादी के बाद इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया तूफान उठने वाला है। जब गुलाब सिंह को इस बात का पता चलता है तो वो हैरानी में पड़ जाता है। ईशा कहती है, मैं अब यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके जाने से पहले इस घर में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल देगा। गुलाब सिंह बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से अपने मकसद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने पहले ही तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, ईशा को सूरज की जिंदगी से निकालना है। शादी के घर में सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी गुलाब सिंह अचानक ईशा के पास आता है और कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई आरिफ की शादी काव्या से हो, तो तुम्हें मेरे साथ गुलाब हवेली चलना होगा। ईशा ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसके दिल में डर और दर्द दोनों एक साथ जाग उठते हैं। वो सोचती है, सूरज तो मुझसे वैसे भी दूर रहता है, शायद मेरा जाना ही सबके लिए बेहतर हो। अगर मेरे जाने से आरिफ और काव्या की शादी हो सकती है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। भी ईशा गुलाब सिंह से कहती है, मैं जाऊंगी आपके साथ वापस। ये सुनकर गुलाब सिंह के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है, लेकिन जब घरवालों को इस बात का पता चलता है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। ईशा अपने पापा के साथ हवेली वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद गुलाब सिंह ईशा के लिए एक अमीर घर का रिश्ता लेकर आता है। ये सुनकर ईशा हैरान रह जाती है, लेकिन अपने पापा के सामने कुछ नहीं कह पाती। इसी दौरान ईशा का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सूरज को पता चलता है कि बाऊजी ने ईशा का रिश्ता तय कर दिया है, वो खुद को रोक नहीं पाता और एक दिन छिपकर ईशा से मिलने आता है। ईशा की आंखों में वही पुराना प्यार चमक उठता है। सूरज धीरे से कहता है, ईशा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है, आखिर वो दिन आ ही गया जिसके शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। लेकिन अब उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ उसका प्यार सूरज और दूसरी तरफ उसके पापा गुलाब सिंह। आखिर ईशा किसका चुनाव करेगी? क्या वो अपने प्यार को चुनेगी या अपने परिवार की इज्जत के लिए कुर्बानी दे देगी? दोस्तों, आने वाला एपिसोड पूरी कहानी का रुख बदल देगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ईशा क्या फैसला करेगी। ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।